नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मध्य प्रदेश के जिला शुजापुर में जाबरी रेलवे स्टेशन के करीब भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में एक धमाके के सबब कम से कम 10 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें 2 की हालत तशवीशनाक है। भोपाल से मौसूला इत्तला के बमुजीब 3 अफराद को इस धमाके के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि रियासती वज़ीर दाखिला भूपेंद्र सिंह ने बम धमाके को दहशतगर्द कार्रवाई करार दिया। नई दिल्ली से मौसूला इत्तला के बमुजीब रेलवे ने मुल्कियर सतह पर अपने हिफाजती इंतजाम में शिद्दत पैदा कर दी है। इंदौर में रेलवे PRO जितेंद्र कुमार जयंत ने कहा कि सुबह 9:30 बजे और 10 बजे के दरमियान इस ट्रेन के जनरल कोच में इस वक्त धमाका हो गया जब वो भोपाल से उज्जैन रवाना हो रही थी। बमों को नाकारा बनाने वाला खुसूसी दस्ता फिलफोर हादसे के मुकाम पर पहुंच गया, जो भोपाल से 81 किलोमीटर दूर वाक़ है। इस दौरान धमाके की नवियत और वजह का पता चलाने की कोशिश की जा रही है। GRP इंदौर के सुपरिटेंडेंट पुलिस कृष्णा वेनी ने मीडिया से कहा कि धमाके के सबब कोच के छत को नुकसान पहुंचा है, लेकिन ताहाल हमें कोई धमाका खेज मवाद दस्तयाब नहीं हुआ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि हुकूमत अफरात-ए-ज़र पर काबू पाने में कामयाब रही है, जो 2014 से पहले बेकाबू हो गया था, और कोई भी सियासी पार्टी 5 रियासतों के इंतखाबात के दौरान इस मौजू को उठाने से कासिर रही। मोदी ने कहा कि आला मालियती करेंसी नोटों की तनसीख के बाद कई झूठे इल्जामात आयद किए गए, अफवाहें फैलाई गई कि मुआशियत मुंतशिर हो जाएगी, लेकिन गुज़िश्ता छमाही के GDP आदाद-ओ-शुमार से साबित हो गया कि मुल्क तेज रफ्तार तरक्की के रास्ते पर है। वज़ीर आज़म एक सनदी इजलास से खिताब कर रहे थे, जिसका एहतमाम ONGC पेट्रोल एडिशंस लिमिटेड की इमारत में मुनक़िद किया गया था। आज मुल्क एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। हमारे मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को फिरका परस्त ताकतें सुबुताज करने पर तुली हुई है। इसकी हिफाजत हम सबकी जिम्मेदारी है। इन ख्यालात का इजहार जमीयतुल उलमा हिंद के सदर जानशीन शेखुल इस्लाम मौलाना सैयद अरशद मदनी ने सितारा में मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस में हज़ारों के मजमा से खिताब के दौरान किया। मौलाना अरशद मदनी ने मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि वोट की सियासत मुल्क में नफरत की दीवार खड़ी करने के मुतरादिफ है। यह हालात मुल्क को तंज़ली की तरफ ले जाने वाली है। इसकी हिफाजत करना मुल्क के अवाम पर लाजिम है, वरना इससे मुल्क का अक़लियती तबका समेत अक्सरियती तबका भी बुरी तरह मुतासिर होगा। मौलाना अरशद मदनी ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि जमीयतुल उलमा हिंद कोई सियासी जमात नहीं है और इसको इस बात से कोई वास्ता नहीं है कि कुर्सी इख्तिदार पर कौन बैठता है और कौन उतरता है। जमीयतुल उलमा हिंद अपनी ये आवाज़ मुल्क व मिल्लत की खैरख्वाही और भलाई के जज्बे से लगा रही है और इसको अपना मजहबी फरीदा समझती है, और तारीख़ के हर मोड़ पर जमीयतुल उलमा हिंद के बुजुर्गों ने अपना ये फरीज़ा अंजाम दिया है, जिसकी पादाश में इनको गैरों और अपनों की लान व तान को भी बर्दाश्त करना पड़ा है। मगर हम मुल्क के संगीन नताइज से अवाम को बाखबर करते रहेंगे और पैगाम मोहब्बत की शमा मुल्क के कोने कोने में जलाते रहेंगे। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि हिंदुस्तान भर में कई बेकसूर नौजवानों को दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया, इनके खिलाफ मुकदमात चलाए गए और 10 ta 12 साल अदालती कार्रवाई के बाद इन्हें बाइज्जत रिहा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर ये नौजवान बेकसूर हैं तो फिर मुल्क में बम धमाके करने वाले असल मुजरिम कहाँ हैं। बैंकों की जानिब से मामलतों पर फीस आयद किए जाने पर शहरियों में बरहमी पाई जा रही है और अवाम इस इक़दाम को मुआशी मुजालिम करार दे रहे हैं। हुकूमत ने नकदी से पाक लेन देन के मंसूबे के तहत 1 अप्रैल से बैंकों को महदूद मामलतों को मुफ्त रखने की जो मंजूरी फराहम की है, इसके खिलाफ हर गोशे से आवाज़ उठाई जाने लगी है, क्योंकि इस इक़दाम से सिर्फ गरीब और मुतवस्सित तबका मुतासिर होगा, जबकि मतमूल तबका बिलखुसूस वो खातेदार और ताजरीन को असर नहीं पड़ेगा जिनके खातों में लाखों रुपए जमा होते हैं। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू के अलावा मुल्क की कई सरकर्दा शख्सियतों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फैसले को मुखालिफ अवाम करार देना शुरू कर दिया है और ये कहा जाने लगा है कि हुकूमत नक़द से पाक लेन देन के फ़रोग़ के लिए अवाम पर जबरी फैसला मुसल्लत करके इन्हें मजबूर करने की पॉलिसी इख्तियार कर रही है, लेकिन साथ ही इन लोगों के लिए कई मुश्किलात पैदा होने लगे कि जो लोग सिफर बैलेंस खाते रखते हुए बैंककारी निज़ाम से मरबूत हैं और मामूली रकूमात जमा करके अपने अखराजात और हस्बे ज़रूरत बैंक से रकूमात मुहैया करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक और ICICI बैंक की जानिब से बैंक मामलतों बिलखुसूस रकम जमा करवाने या निकालने की सूरत में फ़ीस की तफसीलात के इजरा के बाद ऐसा महसूस होता है कि करेंसी तनसीख के बावजूद बर्दाश्त का मुजाहरा करने वाले अवाम के सब्र का पैमाना लिबरेज हो जाएगा। जनाब सैयद ज़बीउद्दीन जवाद ने बताया कि हुकूमत को नक़द से पाक लेन देन के फ़रोग़ के लिए इस तरह की कार्रवाई के बजाय पहले तमाम तिजारती इदारों को इलेक्ट्रॉनिक अदायगी के काबिल बनाना चाहिए, क्योंकि जब शहरी इलाकों में 50% से ज़्यादा ऐसे इदारे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक अदायगी कबूल करने के मुतहमिल नहीं हैं, तो इन्हें अदायगी इस तरह की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाइयों से हुकूमत बैंककारी निज़ाम को खानगियाने की कोशिश कर रही है और बैंक में जब अपनी रकूमात जमा करवाने और इन्हें निकालने फ़ीस अदा करनी पड़े तो बैंक निज़ाम का ही फ़ायदा होगा, अवाम का नहीं।
तेलंगाना वक्फ बोर्ड का पहला इजलास हफ्ता 11 मार्च को हज हाउस नामपल्ली में मुनक्किद होगा, जिसमें कई अहम फैसले किए जा सकते हैं। सदरनशीन बोर्ड जनाब मोहम्मद सलीम की सदारत में यह पहला इजलास है जिसके एजेंडे को खतियत दी जा रही है। सदरनशीन वक्फ बोर्ड ने बताया कि इजलास में हालिया अरसे में ओहदेदारों की जानिब से किए गए फैसलों का जायजा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बोर्ड के क़याम की सरगर्मियों के आगाज़ के बाद ओहदेदारों की जानिब से बाज़ अहम फैसले किए गए हैं। इस बारे में इन्हें मुख्तलिफ गोशों से इत्तलात मिली है। बोर्ड ज़रूरत पड़ने पर ऐसे तमाम फैसलों पर नजरसानी कर सकता है। उन्होंने कहा कि बोर्ड की जानिब से पहले इजलास में सदरनशीन को इख्तियारात तफवीज़ किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रियासत में अहम औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अरकान से तजावीज़ हासिल की जाएगी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जानिब से सदी तकारीब की तैयारियों का आगाज़ कर दिया गया है। इन तकारीब के दौरान मुख्तलिफ उमूर में इस्लाहात पर तवज्जो दी जाएगी और कैंपस में बेहतर तालीमी माहौल और रिसर्च कल्चर फराहम करने भी इक़दाम किए जाएंगे। इम्कान है कि सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी 26 अप्रैल को यूनिवर्सिटी सदी तकारीब का इफ्तिताह अंजाम देंगे। ये मुल्क की 7वीं सबसे कदीम यूनिवर्सिटी है जिसके कदीम तलबा की तादाद आज 1 करोड़ से ज़्यादा है। यूनिवर्सिटी का क़याम 1917 में अमल में आया था, जिसे आसिफ साहब नवाब मीर उस्मान अली खान के फरमान से कायम किया गया था। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर एस रामचंद्रम ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि सदी तकारीब 1 साल तक जारी रहेगी, जिस दौरान कई तालीमी, रिसर्च और सकाफती सरगर्मियों का एहतमाम किया जाएगा। चन्नानगुट्टा हमला केस की समाअत इंचार्ज कोर्ट के इजलास पर रोजाना की असास पर जारी है और आज एक इंस्पेक्टर ने अपना बयान कलमबंद करवाया। इस वक्त के संतोष नगर पुलिस स्टेशन के एडिशनल इंस्पेक्टर नरसिंह यादैया ने आज हाजिर अदालत होकर अपना बयान कलमबंद करवाया, जिसमें उन्होंने बताया कि वो साल 2011 में संतोष नगर पुलिस स्टेशन में खिदमत अंजाम दे रहे थे और 30 अप्रैल को इन्हें असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस संतोष नगर मोहम्मद इस्माइल का बजरिए फ़ोन प्याम मौसूल हुआ और इन्हें कहा गया कि वो फौरी ओवैसी हॉस्पिटल पहुंचे, जहाँ पर मंसूर अवलगी मौजूद थे और उन्होंने इनसे तहरीरी दरख्वास्त हासिल की। यादैया ने बताया कि तहरीरी दरख्वास्त को चन्नानगुट्टा पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद नियाजुद्दीन के हवाले किया और बादशाह एसआई ने इस दरख्वास्त पर कार्रवाई करते हुए एफआईआर जारी किया। गवाह ने मजीद बताया कि एसीपी संतोष नगर ने इन्हें यह हिदायत दी कि वो मुकामी वारदात वाक़े बालापुर पहुंचे और वहां पर मौजूद पुलिस ओहदेदारों को और दीगर कार्रवाइयों में मदद करें। बीवी को मुबैना तौर पर इस्मत फरोशी के लिए मजबूर करने वाले शौहर जिसका ताल्लुक मुंबई से, इसको मादना पेट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के बमुजिब 19 साला फरहीन फातिमा साकिन मादना पेट ने डीसीपी साउथ जोन वी सत्यानारायणा से शिकायत दर्ज करवाई कि साल 2015 में इसकी शादी मुंबई से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद यूसुफ उर्फ सद्दाम मुतवत्तिन दादर मुंबई से हुई थी। लड़की ने बताया कि इसका शौहर और ससुराली रिश्तेदारों का ताल्लुक हिंदू तबके से है। इस हकीकत को पोशीदा रखकर मुकामी अफराद नूर, जहांगीर और जावेद की मदद से ये शादी करवाई गई। फरहीन फातिमा ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि इसके शौहर मोहम्मद यूसुफ ने इसे शादी के बाद मुंबई मुंतकिल किया और इसे इस्मत फरोशी के लिए मुसलसिल मजबूर कर रहा था। इतना ही नहीं, इसे शौहर और दीगर ससुराली रिश्तेदारों की जानिब से मुबैना तौर पर जहेज के लिए हरासा किया जा रहा था, जिससे तंग आकर इसने अपने वालिदैन की मदद से हैदराबाद पहुंची। मादनापेट पुलिस को शिकायत पर इत्मीनान बख्श कार्रवाई न होने के सबब फरहीन फातिमा ने मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान और साबिक कॉरपोरेटर अमजदुल्लाह खान खालिद की मदद से डीसीपी साउथ जोन के रूबरू अपनी दास्तान बयान की। पुलिस मादनापेट को इस सिलसिले में फिलफौर कार्रवाई की हिदायत के बाद पुलिस ने ताज़रात हिंद की दफ़ा 370, 470 और इंसदाद जहेज हरासानी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके शौहर मोहम्मद यूसुफ और सास रहमत बेगम को नामपल्ली रेलवे स्टेशन से आज गिरफ्तार कर लिया गया। इंस्पेक्टर मादनापेट राजू ने बताया कि गिरफ्तार शुदा शौहर और इस सास को अदालत में पेश करते हुए इन्हें चंचलगुड़ा जेल मुंतकिल कर दिया गया। कम उम्र लड़की की इस्मत रेजी में मुलविस से खुद साख्ता बाबा को बहादुरपुरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि 35 साल अहमद ने 17 साल कम उम्र लड़की को जो खराबी सेहत के पास इसके पास इलाज के लिए गई हुई थी मुबैना तौर पर इस्तेहसाल करके इसकी इस्मत रेजी की। बहादुरपुरा पुलिस ने लड़की की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके फौरी ढोंगी बाबा को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि धोखेबाज ने लड़की के इलाज का दावा करके इसे अपने चुंगल में फंसा लिया था। बहादुरपुरा पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम को अदालत में पेश करते हुए इसे जेल मुंतकिल कर दिया।